गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Sure. प्रॉब्लम करना था ना, बनाया हो प्रॉब्लम प्रीवियस क्लास में जो दिया था। Yes, sir. Yes, sir. कितना आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड Sir, मॉर्निंग। 739.4 meter OSD. 7 पॉइंट Sir, 739.4 meter. मेरा सर आ रहा है 539.905 मीटर OSD. मतलब 2/2 लेंथ निकाले हो ना? हाँ सर। Yes, sir. टी की वैल्यू कितनी एज्यूम की हो? ओएसडी में टी की वैल्यू 2 सेकंड लेते हैं। कितना डाले हो तुम लोग? 2.5। Yes, sir. 2 सेकंड लिया है टी की वैल्यू। 2 सेकंड. 2 सेकंड. चलो चेक करते हैं। एक नया ऐप आया, पता है? मीशो, नाम सुने हो? क्या सर? एक नया गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक नया ऐप आया है मीशो का, सुने हो इसका नाम? नो सर। अच्छा, गर्ल्स लोग है क्या? गर्ल्स लोग ज्यादा सुननी होगी जो शॉपिंग ऐप है ना? हाँ, कोई शॉपिंग ऐप है सर। कोई लड़की नहीं है क्या? कहाँ गई? कोई नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में क्या बोलेंगे? चलो, टोटल 27 आ गए। स्टार्ट करते हैं। वन नोट खोलना होगा। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है मेरा, पता नहीं क्यों। रीसेट करना पड़ेगा। चलो, दिख रहा है स्लाइड? हाँ, स्लाइड दिख रही है। बस अभी तक नहीं है। आ गया सर। आ गया सर। लोडिंग। ओके, तो चलो, लगता है नेट का कुछ इशू है क्या? चलिए, क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, फिर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना? लगता है क्लास लेने नहीं देगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था Calculate the safe Calculate the overtaking. overtaken distance कैलकुलेट द सेफ for a design speed of 96 kmph. for a design speed of 96 किलोमीटर पर आवर kmph. बस सारे डाटा एज्यूम करना था। Assume yes, assume all data suitability. All data as per your convenience. As per IRC लिख देते हैं।
चलिए, तो ये क्वेश्चन था आपका, तो सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। तो जो सॉल्यूशन हमको गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा, ये कैपिटल डिजाइन स्पीड, कैपिटल V का वैल्यू दिया हुआ है सर। यस, डिजाइन स्पीड दे के रखिए आपको V is equal to 96 kilometer per hour. 96 किलोमीटर पर आवर। Design speed हम लोग का क्या काम होता है, पहले इसको मीटर 26.66 26.66 26.66 5/18 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 26.66 26.66 एक बोलो कोई। 26.66 मैं कैसे लिखूंगा बताओ, तुम लोग ऐसे बोलोगे तो कोई एक बोलो ना। the 26.66 meter per second. मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये डिजाइन स्पीड दे के रखा है, आपको ओवरटेकन व्हीकल का स्पीड नहीं दे के रखा है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, व्हाट वी डू, VV minus 4.5 meter per second. तो थ्योरी में कहाँ लिखा है? sorry sir, V minus 4.5 meter per second. तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपका VV नहीं दिया हुआ OSD के केस में, तो अगर आप मीटर पर सेकंड में तो 4.5 माइनस करोगे, और अगर किलोमीटर में ले रहे हो तो -60 माइनस करोगे। तो हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया है, तो VV की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, V minus 4.5 करो वहां पे 22.16। सो द वैल्यू ऑफ VV, चार्ट बॉक्स ऑन करके रखना पड़ेगा मुझे। चलो चार्ट बॉक्स मेरी ऑन है, इसको इधर क्लियर नहीं, क्या दिक्कत हो रहा है। चलो अब तुम लोग भेजोगे मैसेज, मेरे को आ जाएगा अभी, साथ में देख पाऊंगा। सो VV इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, दैट इज स्मॉल v माइनस 4.5। तुम लोग चैट बॉक्स में लिखते रहो, मुझे चैट बॉक्स दिख रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 26 माइनस 66 माइनस 4.5। ये वाला सिस्टम तुमको पता ही नहीं था कि चैट भी साथ साथ में देख सकते हैं। चलो तो ये कितना आ गया, दैट इज 12.16, गुड, 12.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, कुछ एज्यूम कर लेते हैं डेटा। फॉर OSD T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, लेंथ ऑफ द व्हीकल कितना होता है, 6 मीटर होती है। कैसे, बिकॉज ये जो फॉर्मूला मेरा था 0.7 VB प्लस L होता है। ये लेंथ ऑफ द व्हीकल 6 मीटर होती है, तो 6 मीटर मैंने मान लिया यहाँ पे। चलिए, सो वी नो, अब ये डेटा हो गया। अब तो और कुछ एज्यूम, एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, सो एक्सेलरेशन नॉट गिवन। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है क्या यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। एक्सेलरेशन का वैल्यू 0.5 कैसे ले लिए शशि कुमार, हाउ यू नो द एक्सेलरेशन वैल्यू 0.5? सर एज्यूम, अच्छा सर एज्यूम किए थे क्योंकि सर उसका 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, तो एज्यूम कर सकते हैं 0.53, क्योंकि बुक में लिखा हुआ था। एक जगह देखे हम, नेट में सर्च मारा था। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सर हम तो 1 लेके बना लें। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं दे देता हूँ। सो जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आप एज्यूम किया तो आंसर सही आ रहा होगा, तो क्वेश्चंस में नहीं दिया था मैं। एक्चुअली ये जो डेटा है ना 2.5 सेकेंड, एक टेबल में इसका दे दूंगा, आई विल गिव यू द टेबल। खन्ना एंड जस्टो बुक किसी के पास है अभी? खन्ना एंड जस्टो बुक किसी के पास है क्या?
खन्ना है जस्ट उस बुक में रेफर करना टेबल नंबर 4.7 फ्रॉम खन्ना एंड जस्ट बुक में ये टेबल मैं लिखा नहीं हूं, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू उस पर्टिकुलर टेबल के लिए अगर आपका स्पीड इतनी होगी 96 किलोमीटर पर आवर, सो दैट वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको टेबल दिया हुआ रहेगा, उस टेबल से आप ले लो, या फिर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो यू कैन एज्यूम एनीथिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो ये 6 मीटर हो गई। नाउ मुझे क्या पता है, OSD is equal to V node at overtaking side distance is equal to क्या होता है, D1 plus D2 plus D3। तो D1 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1? VB into T T। तो small t तो VB की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB? 22.16 into 2 बोलो, मैसेज में लिख दो तो मुझे दिख जाएगा। 22.12 आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। 16 सर 22.16। अच्छा, तुम लोग लिखोगे नहीं तो मेरे तुम लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। यस, टी की वैल्यू 2 सेकंड, कितना आ गया D1 का वैल्यू? 34.32 30 कितना तो आ रहा है? 44.32 44.3 मीटर। D2 इज इक्वल टू क्या होता है, B प्लस 2S होता है, यस और नो? और B की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B का वैल्यू क्या होता है? so VB into capital T VB into कैपिटल T प्लस 2 into S। तो पहले S का वैल्यू निकाल लेते हैं, S कितना होता है, तो we know that S is equal to how much, 0.7 VB प्लस 6 होता है, तो S का वैल्यू 0.76 into 22.16 प्लस 6 कितना आ गया ये, लेट्स कम आउट 21.516 मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट नहीं होगी आर्यन, यूनिट मीटर होगी ना, लेंथ है ये तो। मीटर होगी सर। यस, आपने 512 आ रहा है सर। सॉरी सर कितना आ रहा है ये? 512 आ रहा है सर। 5 सर 21.512 21.512 512। चलो, इतनी मीटर निकल के आ गई। तो S का वैल्यू आपका आ गया, एंड V का वैल्यू आप मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होता है क्या, VB इंटू कैपिटल T होगा प्लस 2 इंटू S, यही हो जाएगा। तो कैपिटल T की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, तो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर 4S बाई A होता है। तो रूट ओवर 4S की वैल्यू 21.512 डिवाइडेड बाई A, एक्सेलरेशन 2.5 दिया हुआ है, T की वैल्यू कितनी आ गई सर 5.866 सो T का वैल्यू 5.866, यूनिट लिखना मत भूलो, दैट इज सेकेंड। सेकेंड। सो D2 की वैल्यू आ जाएगी, VB की वैल्यू कितनी थी बताना थोड़ा एक बार, VB का वैल्यू कितना था, कितना था? 22.16 22.16 इंटू T का वैल्यू आ गया 5.866 प्लस 2 इंटू S का वैल्यू है 21.512। तो D2 की टोटल वैल्यू कितनी आ गई बता दो, कैलकुलेट कीजिए। and sir D3 is equal to 156.38 156 आ रहा है सर। सर D2 आ रहा है सर। सर सर जो आप A लिए है ना 2.5 सेकंड, सर D2 is equal to 173 आ रहा है सर। हाँ जी हेलो बोलो। सर। 2.5 सेकंड तो क्या? सर वो kmph के लिए है सर। ओके अगर मीटर पर सेकंड के लिए A लिया जाए तो वो सर 0.70 होगा। ओके, तो ये इतना वैल्यू दिया हुआ है kmph के लिए, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। kmph के लिए ये है। अगर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कितना आ जाएगा? टेबल में दिया हुआ है 80 पॉइंट kmph के लिए 0.72, तो अब निकालना होगा। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दे रहा हूँ पहले। अच्छा एक मिनट, टेबल 47 से ही ले लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना थोड़ा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? मीटर पर सेकंड में बताना, किलोमीटर पर आवर में। सर ऐसे उसके लिए पार्टिकुलर नहीं दिया हुआ है सर, 80 के लिए दिया हुआ है 0.72। किसके लिए दिया हुआ है? मतलब सर 80 kmph के लिए मीटर पर सेकंड में 0.72 दिया हुआ है ए। ए उसके ऊपर नहीं। सर 100 kmph के लिए 0.53 होता है। यस सर, तो हम इसमें के लिए कैसे निकालें? इंटरपोलेट करो, डू इंटरपोलेशन। अच्छा 2.5 सेकंड को ये करो ना, चेंज करो ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, टेंशन क्या है? चेंज इट 2.5 सेकंड जो है, ये 2.5 जो आपका दिया हुआ है, अच्छा मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, इंटरपोलेट करो। इंटरपोलेट करने आती है आप लोग को? इंटरपोलेशन नहीं पढ़े थे सर, नहीं पढ़ाया। इंटरपोलेशन पढ़ाने वाला चीज है जी सर पढ़ाया ही नहीं हम लोग को। सर हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो अरे 9 कुछ नहीं, स्क्वायर कर देना। रुको, इंटरपोलेशन बताते हैं तुम लोग को भी। यहाँ पे किधर गया पेज, एक ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे लिख लेना। इंटरपोलेशन का पहले फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ठीक है? 10th में नहीं पढ़े हो इंटरपोलेशन? सर पढ़े हैं सर। तो फिर मैं इंटरपोलेशन का फॉर्मूला दे रहा हूँ, है ना? इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब आपको दो वैल्यू दी हुई है ना। क्या क्या बोले थे, टेबल में क्या दिया हुआ है? सर 80 का दिया हुआ है 0.72, 80 kmph में। 0.72, यस आई नो दैट इज kmph। और 100 का कितना दिया हुआ है? 0.53। 0.53। आपको निकालना कितना पे? 90 पे निकालनी है ना? तो ये वैल्यू ये दोनों के बीच में निकल के आएगी, ये वैल्यू ये दोनों के बीच में निकल के आएगा ना। यस सर, ठीक है। तो निकालो, कैसे निकलेगा? ट्राई करो, खुद से ट्राई करो तो कभी नहीं भूलोगे। ट्राई इट, हाउ यू कैन कैलकुलेट। निकालो, दिमाग लगाओ इंटरपोलेशन पे। एक बार से खुद से कर लोगे तो फिर दिक्कत, कौन x1 मानोगे कौन x2 मानोगे, देखो तुम ट्राई करो। सर 0.625। 0.625 कैसे निकाले? सर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए सर। ऐसे थोड़ी जो होता है तो एवरेज निकाल दिए तुम। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। निकालिए। दोनों के बीच में आएगा ना सर, तो वो कर सकते हैं, दोनों को प्लस करके 2। एवरेज तुम कैसे कर दिए? एवरेज तो कर ही नहीं सकते हो सर एवरेज नहीं सर, 90 दोनों के बीच में आएगा, 80 और 100 के, तो इसका भी आंसर दोनों के बीच में आएगा, दोनों को जोड़ के बीच में कर देंगे, नहीं होगा? निकालो निकालो, इसमें आप तो पहले कैलकुलेट तो करो। ये आपका मान लो x1 है, x1 पे आपका y1 है, x2 पे y2 है। मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है। नहीं गलत आएगा यहाँ पे, क्या 43 प्लस होगा ना? अच्छा ऊपर वाला में सर 100 सर 90 kmph पे वो सर कितना लिखा हुआ है सर? 0.53 सर। ये आप ही बताए हो ना, कितना लिखा हुआ? आप ही लोग बताए हो 0.53 है। यस सर, 0.53। तो वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए? 0.53 और 0.72 के बीच में आना चाहिए, इतनी आना चाहिए ना?
बोलिए। निकालो। ट्रायल एंड एरर करो, सीख जाओगे एक बार में, फिर कभी नहीं बोलोगे। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू 0.72 और 0.53 के बीच में आएगा। फॉर्मूला मैं ऊपर दिया हूं। इंटरपोलेट करेंगे यहाँ पे ना। यस, डू इट। तो 0.625 के आसपास। 100 किलोमीटर पे आपका 53 है। 80 किलोमीटर पे कितना दिया हुआ है? 0.72। 0.72 आपको 90 पे निकालनी है। तो ये हो जाएगा 53 प्लस, करो तो 53 प्लस 0.72 माइनस 0.53 डिवाइडेड बाई अच्छी तो मॉड में आ जाएगा। एट्टी माइनस 100 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी है। अच्छा, फॉर्मूला मैंने सही लिखा है तो x2 माइनस x1 x1 x2 by 1 by 2 अगर ऐसे मानता हूं मैं तो आया किसी का? एवं मुझे टेबल शेयर करना। टेबल में क्या सीक्वेंस दिया हुआ है? पहले क्या दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। पहले 80 दिया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। टेबल आपको भेज दें सर व्हाट्सएप? हाँ भेजो। 100 माइनस 0.72 भेजो, व्हाट्सएप पे चेक करता हूँ। भेज दिए? यस सर। इंटरपोलेशन आज क्लियर कर देता हूँ तुम लोग का। तो व्हाट्सएप पे भेजे हो, यस आ गया। धन्य है प्रभु। इसमें तो मीटर पर सेकंड में भी दिया हुआ है ना जी। अच्छा, एक्सेलरेशन इधर दिया हुआ है। डेटा कैसे दिया हुआ है? अच्छा, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ 2.5680, तो ये 0.25 ले लिया। तो माइनस कर दो ना उससे। देखो इसने क्या किया था? 2.56 इंटरपोलेट करना ही पड़ेगा। चलो
चलिए, तो ये आपका दिया हुआ है 80 पे दिया हुआ है 0 पॉइंट, उल्टा तो लिखा रहे थे तुम लोग क्या लिखवाया देखो यहाँ पे 80 पे कितना दिया हुआ है 0.72 दिया हुआ है ना, और इस पे कितना दिया 100 पे 0.53 दिया हुआ है। क्लियर है? ये दिया हुआ है ना, और 90 ये आपकी x है, सॉरी ये y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, दिस वन इज योर x, दिस वन इज योर y, ये x है ये y है। नाउ अगर मैं इसे x1 मानता हूं, दिस इज y1, दिस इज x2, देन दिस इज y2। अब निकालो तो कितना आ रहा है y का वैल्यू, कैलकुलेट इट। एवरेज नहीं निकलेगा विकास कुमार, कितना आ रहा है निकालिए इसको, कैलकुलेट करो तो। कितना आ रहा है, वैल्यू कम आनी चाहिए ना, यस वैल्यू विल बी लेस। आई थिंक डेटा ऊपर नीचे दिया हुआ है क्या, सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है। कितना आ रहा है ये वैल्यू बताना मुझे एक बार। x क्या लेंगे, x तो 90 दिया हुआ है, 90 पे आपको निकालना है ना, तो x इज इक्वल टू 90। सर 96 पे निकालना है ना। अच्छा हाँ सॉरी 96 पे निकालनी है आपको, 96 पे निकालनी है तो जस्ट टेंड्स टू 100 है ना, तो तुम 0.56 ले सकते हो, अप्रोक्स डेटा आप ले सकते हो, बट एक्चुअली आप इंटरपोलेट करके निकाल सकते हो एक्चुअल कितना आएगा, निकालो तो। मेरे पास कैलकुलेटर कहाँ गया, कैलकुलेट करो, वैल्यू कम आनी चाहिए, y1 से तो ज्यादा हो जाएगा वैल्यू। एक मिनट, वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, कितना आ रहा है सर -0.101। -0.101। यस सर। अच्छा -1, ये वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है ना यहाँ पे, दिस वैल्यू इज यस सर। इसे मॉड लेके करो तो सर मॉड लेने की जरूरत नहीं है सर, 0.56 आ जा रहा है सर कैलकुलेट में। हाँ सर 0.5 0.568 आ जा रहा है, D2 इज इक्वल 0.5 सेम किया हो ना, कैलकुलेशन सही किया हो। ये सर कैलकुलेशन सही है सर। कितना आ जाएगा, 0.568 0.56 ले लेंगे, तो इस तरीके से आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब इतना चीज एक बार और ध्यान रखना है कि इंटरपोलेशन आपको 2 डेटा दिया होगा, तीसरा डेटा का भी आपको निकालना पड़ेगा, तो एक कॉमन सेंस की बात है 0.72 0.53 के बीच में ही डेटा आएगा, वो भी कितना करीब आएगा आप यहां से पता लगा सकते हो, 100 किलोमीटर पे 0.53, 96 पे इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 96 पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यस और नो। यस सर। 0.56 आ गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख लो अपने नोट्स में, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। या इंटरपोलेशन आगे जरूरत पड़ेगा आपको, जब आरसीसी पढ़ोगे ना, रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर 6 सेमेस्टर में, डिजाइनिंग पेपर है,
तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बार बार निकालना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे ये कर देते, कहाँ पे गलत कर रहा था, यस। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया ये 0.56। अब कितना आ गया टी का वैल्यू बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, कितना आ रहा है टी का वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो कोई। सर कर रहे हैं। इतना टाइम लगेगा जी, 4 into 21 12.39 12.39। अब 12.39, यहाँ भी 12.39 हो जाएगा, कितना आ गया अब बताओ D2 का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2, कैलकुलेट कर लो। कीजिए कैलकुलेट। 317.56 317 आ रहा है ना, 317.58। 5864 D3 का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D3, दैट इज स्मॉल v इंटू कैपिटल T होता है। स्मॉल v की वैल्यू कितनी आई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल v, डिजाइन स्पीड कितने निकाले थे, 90 दिया हुआ था तो 620, 330.31। ये T की वैल्यू आ गई कितनी, T कितना है 12.39 ना सर 12.39। तो ये आ गया आपका कितना, दिस वैल्यू कम्स आउट कितना आ गया, 330.31। OSD निकाल दो कितना आ रहा है, that is D1 plus D2 plus D3। D1 का वैल्यू कितना आया, D1 का वैल्यू कितना आया था जी 44.3, सर 44.32। D2 का 317.5 प्लस 330.31, कितने टोटल जोड़ दो तो ऐड 692.21 9 सर 692.21। ये OSD निकल के आ गया। चलिए ठीक है, फिर तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्या बताना है, टेबल लिखवा दीजिए। टेबल आपको दी हुई रहेगी, क्वेश्चन में ऐसे दे दिया और टेबल आपको दिया हुआ रहेगा। चलो लिखा ही देता हूँ, टेबल लिखाना है मुझे, व्हाट्सएप में भेजे हो तुम। चलो टेबल ड्रॉ करवा देता हूँ। अरे क्या आ गया भाई, सर एक बार कंफर्म करा देते वो सही है कि नहीं, पुराना तो नहीं ना। कौन सा टेबल सर नेट से डाउनलोड किए थे। टेबल सही होगा, सही है सर, टेबल सही है। IR टेबल सही होगा। अब इसे खुद से लिखाने में टाइम लग जाएगा, इसको इसे खुद से देख लेना ना, मैं ग्रुप में इसे भेज दो, टेबल ये यूज होगा, लिखाने का इसको जरूरत नहीं है, बेकार में टाइम बर्बाद होगा। तो शेयर कर दीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लो CE ना, और मैं भेज दूंगा, लो भेज दिया, तो उसे यहाँ से ले लेना और नोट्स में लिख लेना उसे। चलिए तो ये तो हो गई, तो हम लोग का SSD कंप्लीट हो गया, OSD कंप्लीट हो गया, ISD कंप्लीट हो गई, ठीक है।
तो अगर आपको आईएसडी पूछेगा तो अगर आप एसएसडी निकाल ले होगे तो आप आराम से बता दोगे आईएसडी कितनी होती है, यस और नो? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितनी होती है बता दोगे ना? कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है। यस सर। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अभी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम लोग पढ़ते क्या क्या है? व्हाट वी स्टडी इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, बताइए। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम लोग क्या क्या चीज को पढ़ते हैं? तो अभी हमने साइड डिस्टेंस को पढ़ लिया, अभी हम अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो टाइप की अलाइनमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है और एक दूसरी वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम लोग कर्व को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम लोग कर्व को स्टडी करते हैं कि आपका कर्व जहां पे टर्निंग है उस टर्निंग को हम लोग स्टडी करते हैं। अब जैसे उस टर्निंग को स्टडी करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जो हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन एलिमेंट्स है, सुपर एलिवेशन हो गया, सुपर एलिवेशन डिस्कस कर चुके हैं। फिर हो जाता है एक्स्ट्रा बाइंडिंग इन हॉरिजॉन्टल कर्व। तो आप देखिए भी होगे जो नेशनल हाईवे की जो विड्थ होती है 2 लेन की कितनी होती है? 7 मीटर होती है विदाउट कर्व, होता है ना। और नेशनल हाईवे की विड्थ 7.5 मीटर होती है, क्या होती है? विथ कर्व, यही पढ़े ना। तो ये Yes, जो sir. 0.5 मीटर है, ये जो 0.5 मीटर है क्या है? ये एक्स्ट्रा बाइंडिंग है। क्या है? एक्स्ट्रा बाइंडिंग। अब देखो काम कैसे करता है, समझना इस बात को, फिर तो आगे डिस्कस करेंगे। ये कर्व आपकी है, लेट सपोज दिस इज योर कर्व। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो कर्व पे जो आपकी स्पीड है कम कर दी जाती है, वो स्पीड कम कर दी जाती है। प्लस ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये वाली, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आउटर सरफेस, क्या हुआ भाई? ये क्या हो गया? मूव नहीं कर रहा कुछ भी। हाँ, ये जो आउटर कर्व है इसको क्या कर देते हैं? रेज कर देते हैं इन कंपेरिजन टू इनर एज। तो आउटर एज को हम लोग रेज कर देते हैं, सो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आ रहा है उसे काउंटरएक्ट कर लेगा। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा बाइंडिंग, प्रैक्टिकल समझना। आप कार चलाते हो, यहाँ पे लेट सपोज कार चला रहे हो, छोटी गाड़ी आपकी है कार, यस और नो? जब आप टर्न करोगे इस पे तो आराम से टर्न कर जाओगे, लिव इट। अब बात करते हैं बड़े बड़ी जो बसेस होती हैं जो लड़ी होती है, देखो अभी मैं आपसे पूछूं अगर वो टर्न करेगा इस सर्किल पे, बड़ी वाली ये बस आ गई, तो जब इसे टर्निंग करनी है तो एक चक्का इसका यहाँ पे होता है, दूसरा चक्का होता है ना। जब ये टर्न करेगा तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस को चाहिए घूमने के लिए, नहीं तो ये रोड से बाहर चला जाएगा इसका पीछे वाला पोर्शन। ऑब्जर्व करो प्रैक्टिकल क्या है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है टर्निंग पे उनको बहुत दिक्कत होती है, ऑब्जर्व किया ना। सिल्ली में देखो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है उस टर्निंग पे उसको बहुत घुमाने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा बाइंडिंग नहीं है। अगर एक्स्ट्रा बाइंडिंग रहता तो आराम से घूम जाता, वहां पे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए ना। तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, अब ये जब मूव करेगी इस डायरेक्शन में तो इसके पीछे वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से चला जाता है। मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसमें, रुक जाओ क्लियर कट समझाता हूं। तो मान लो ये आपका कर्व है और ये आपकी गाड़ी घूम रही है। जैसे ही ये गाड़ी घूमेगी इस डायरेक्शन में तो क्या होगा? ये गाड़ी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जब घूमेगा तो हो जाता है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस का जो बाहर चला गया रोड से बाहर, ये रोड से जब बाहर चला गया तो वहां भी तो मुझे स्पेस चाहिए, उस स्पेस को हम लोग एक्स्ट्रा बाइंडिंग दे देते हैं। क्लियर है? एक्स्ट्रा बाइंडिंग किसको बोलते हैं? एक्स्ट्रा बाइंडिंग किसको बोलते हैं? ये क्लियर हो गया? यस सर। इसी सर एक को बार रिपीट कर दीजिए। इसी को ऑफ ट्रैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ ट्रैकिंग बोल देते हैं। ऑफ ट्रैकिंग।